अकबर ने सोने की चिड़िया को पकड़ने के लिए एक भव्य अभियान की घोषणा की। उसने अपनी सेना को यात्रा के लिए तैयार होने का आदेश दिया और वे जंगल की ओर चल पड़े। यात्रा लंबी और कठिन थी और रास्ते में सैनिकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आखिरकार वे जंगल के किनारे पहुंचे जहां सोने की चिड़िया के रहने की अफवाह थी। सैनिक सावधानी से जंगल में दाखिल हुए, लेकिन उन्हें उस मायावी पक्षी का कोई निशान नहीं मिला। दिन हफ्तों में बदल गए और सैनिक थक गए और निराश हो गए। उन्होंने जंगल का हर कोना छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक दिन अकबर ने अपने बुद्धिमान सलाहकार बीरबल से परामर्श करने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल से सोने की चिड़िया को पकड़ने का उपाय पूछा। अपनी चतुराई के लिए मशहूर बीरबल ने एक योजना बनाई। बीरबल ने सुझाव दिया कि वे जंगल में एक पेड़ के पास एक शिविर स्थापित करें और उसके अंदर एक खूबसूरती से तैयार की गई सुनहरे पक्षी की मूर्ति के साथ एक पिंजरा रखें। फिर वे घोषणा करेंगे कि जो कोई भी सोने की चिड़िया को पकड़ेगा उसे अच्छा इनाम दिया जाएगा। सैनिकों ने बीरबल की योजना का पालन किया और जल्द ही यह खबर पूरे जंगल में फैल गई। चारों ओर से पशु पक्षी सुनहरे पक्षी को देखने और उसे पकड़ने का प्रयास करने आए। उनमें असली सोने की चिड़िया भी थी। सुनहरी मूर्ति से मोहित होकर सुनहरी चिड़िया पिंजरे पर उतरी और फंस गई। सिपाहियों ने तुरंत पिंजरा बंद किया और असली सोने की चिड़िया को पकड़ लिया। बादशाह अकबर बीरबल की चतुर योजना से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे उदारता पूर्वक पुरस्कृत किया। सुनहरे पक्षी को शाही महल में प्रदर्शित किया गया था और इसके शानदार पंखों ने सम्राट के लिए बहुत प्रसिद्धि और भाग्य लाया। यह कहानी बीरबल की बुद्धिमत्ता और समस्या सुलझाने के कौशल को दर्शाती है, जिसे सम्राट अकबर बहुत महत्व देते थे। यह भी दर्शाता है कि चुनौतियों को सुलझाने और लक्ष्यों को प्राप्त करने में बुद्धि और चतुराई पाशविक बल से अधिक प्रभावी कैसे हो सकती है। एक दिन महाराजा अकबर ने बीरबल से एक आलस्यकार गधे के बारे में पूछा। बीरबल, तुम यहाँ होते हो तो तुम्हारे पास तो एक बुद्धिमान गधा होना चाहिए। बीरबल ने महाराजा के कथन पर हंसते हुए कहा, महाराजा, मेरे पास एक ऐसा गधा है जो दुनिया के सबसे बुद्धिमान गधे में से एक है। लेकिन यह गधा बहुत ही खास है, क्योंकि यह गधा हर बात का सही उत्तर देता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे सही सवाल पूछें। महाराजा अकबर ने यह सुनकर आश्चर्यचकित होकर बीरबल से कहा, ठीक है, तुम्हारे गधे को मेरे साथ लाओ, मैं उससे एक प्रश्न पूछूंगा और अगर वह सही उत्तर देता है तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अगले दिन महाराजा अकबर अपने दरबार में जमा हो गए और अपने गधे के साथ आए। महाराजा ने एक प्रश्न पूछा, अगर तुम इस सड़क पर जाते हो और तुम्हें एक रास्ता चुनना हो तो तुम कैसे चुनोगे? बीरबल के गधे ने जवाब दिया, महाराजा, मैं वह रास्ता चुनूंगा जिस पर सबसे कम गधे हो। महाराजा अकबर थोड़ी देर सोचे और फिर मुस्कराए, क्योंकि बीरबल के गधे ने बिना किसी अटकले के सही उत्तर दिया था। उन्होंने बीरबल को अच्छा इनाम दिया और कहा, तुम्हारे गधे ने सचमुच ही सही उत्तर दिया है।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानता और समझदारी हमारे बिना किसी बड़े प्रश्न के भी दिखा सकती है। वक्त आने पर सही निर्णय लेने के लिए समझदारी और विवेक का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। एक दिन महाराजा अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ब्राह्मण का पता बता सकते हो जो सबसे बुद्धिमान है? बीरबल ने महाराजा के प्रश्न का सही जवाब दिया, महाराजा, मैं एक ऐसे ब्राह्मण का पता बता सकता हूँ जो हमारे दरबार में आना बंद कर देगा और वो ब्राह्मण बुद्धिमान हो जाएगा। महाराजा अकबर कुछ चौंके, लेकिन उन्होंने बीरबल को यह काम करने की इजाजत दी। बीरबल ने अपनी तरफ से एक प्लान बनाया और वह अपने घर के पास एक गुफा में गया जिसमें एक बुद्धिमान ब्राह्मण बसते थे। वह ब्राह्मण को एक छोटे से गोलू बना दिया और उसे अपने साथ दरबार ले गए। दरबार में बीरबल ने महाराजा से कहा, महाराजा, यह ब्राह्मण सबसे बुद्धिमान है। इसका दिमाग इतना तेज है कि वह अपने बिना बात बताए कुछ भी समझ जाता है। महाराजा अकबर ने इस पर चुनौती दी, ठीक है, तुम्हारे इस ब्राह्मण को मेरे साथ एकमात्र दरबारी इनाम दिलाओ अगर वह वाकई इतना बुद्धिमान है तो। इस पर बीरबल ने अपने साथ लाए ब्राह्मण से कहा, आपको महाराजा ने एक प्रश्न पूछने का मौका दिया है। आपको इस प्रश्न का उत्तर देना होगा, तभी आपको इनाम मिलेगा। महाराजा ने ब्राह्मण से पूछा, कौन सा प्राणी ऐसा है जो सुबह और शाम को 4 पैरों पर चलता है? ब्राह्मण बिना देरी किए जवाब दिया, महाराजा, वह प्राणी है जो बच्चों की तालाब में कुर्सी पर बैठकर चरणों के सहारे पानी पीता है, यानी कि बैठकर पीता है, लेकिन चलता नहीं है। महाराजा अकबर थोड़ी देर सोचे और फिर मुस्कुराए, क्योंकि ब्राह्मण ने बिना किसी अटकले के सही उत्तर दिया था। उन्होंने ब्राह्मण को अच्छा इनाम दिया और कहा, तुम्हारा जवाब सही है, तुम बुद्धिमान हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानता और समझदारी कभी-कभी हास्यास्पद भी हो सकती है और हमें अच्छा इनाम भी मिल सकता है। वक्त पर सही निर्णय लेने के लिए समझदारी और विवेक का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है।